गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज से हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल होता क्या है? देखो, त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज, तीन भुजा वाला। ठीक है, अब आपके त्रिभुज कई प्रकार से थे, जैसे मान लो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और या फिर न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, इनकी भुजाएं होती है ए बी सी, या फिर इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसका मान लो ये 120 डिग्री का है, ये मान लो 90 डिग्री का है, और ये मान लो आपका 60 डिग्री का है। तो त्रिभुज में बेसिकली आपका आता क्या है? जैसे मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर दो समान त्रिभुज दे देगा आपको कि ऐसे दे देगा कि ऐसे आपका एक अधिकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या फिर एक ही त्रिभुज में आपको कई सारे त्रिभुज दे देगा और उस त्रिभुज की आपसे भुजाएं पूछ लेगा। इस तरह से एक कह देगा कि आपका एक एबीसी का एक त्रिभुज है, उसके बीच बीसी के पैरेलल में या समांतर में एक ई डी और ई एक रेखा है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल बताइए या फिर डी ई की भुजा बताइए। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज का समरूपता आ जाती है, मतलब कि जब दो त्रिभुजों का एक ही कोण समान हो, ठीक है, जब दो त्रिभुज का एक कोण समान हो तो उसमें एक समरूपता आ जाती है। समरूपता मतलब समान रूप। ठीक है, तो जो आपका ये वाला एंगल है, जब ये इसके समांतर में है तो जो ये वाला एंगल आपका वो ये वाला एंगल भी आपका समान रहेगा, और यदि इसका एंगल समान है तो ये वाला एंगल भी आपका इक्वल रहेगा। तो इस समरूपता में क्या होता है कि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो बेसिकली जो आपका त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका बेसिकली है 1/2, ठीक है, मतलब इसकी हाइट और इसका बेस। ठीक है, तो h मल्टीप्लाई b, यह आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है त्रिभुज क्षेत्रफल का। आप इसको ऐसे लिखते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यह आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो जब हम किन्हीं दो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यदि मैं इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज के अंतर्गत यहां पे इसमें एक लंब डाल दूं, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हो पाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी ज्ञात होगा जब हमारे पास उसकी हाइट होगी। अब जैसे मान लो ये दो त्रिभुज आपके, एक ये है एक ये, इनमें आपकी हाइट्स मतलब क्या है कि एक इस तरह से जा रही है और एक इस तरह जा रही है, मतलब हाइट एक्चुअली हम फाइंड नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करते हैं, इनमें एक 90 डिग्री का उस पे हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। लंब डालने से क्या होता है, हमारा त्रिभुज दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक इसमें लंब डाल दिया 90 डिग्री का, और एक 90 डिग्री का इसमें हमने लंब डाल दिया। अब दो त्रिभुज हो गए, एक ये और एक ये, ऐसा इसमें एक त्रिभुज ये और एक ये। तो जब हम इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जब यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, हाफ लेते थे, अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे इसकी पूरी की बेस लेंगे, ठीक है, और इसकी हाइट ले लेंगे बस। यहाँ पे इसकी हाइट और इसका बेस, वहां पे क्या होगा, हमें इस 1/2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, इसका पूरा बेस ले लेंगे और इसकी हाइट ले लेंगे, उससे क्या आ जाएगा, हमें इसका क्षेत्रफल पता लग जाएगा। ठीक है, यदि हम समरूपता की बात करें और भुजा की बात करें, तो जो हमारे जो त्रिभुज है, इसमें आपके दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला है और आपका एक त्रिभुज ये वाला है। ठीक है, तो इसमें जो आपके जो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बना है आपका ए बी सी और एक त्रिभुज बना है आपका ए डी ई। यदि हम समरूपता की बात करें तो जो आपकी ए बी है, ये वाली जो ए बी है, वही आपकी ए बी जो भुजा है वो समरूप रहेगी किसके, ए डी के। ऐसी ही इसी प्रकार क्या रहेगी कि जो आपकी बी और डी और ई है वो समरूप रहेगी बी और सी के। तो मतलब बी सी अपॉन डी ई। इसी प्रकार आपकी जो ए और सी है, ए और सी है वो समरूप रहेगी किसके,
ए और ई के। तो आप इस आधार पर कोई सी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। किसी भी समरूप त्रिभुज में, चाहे आपका वो किसी भी तरह से हो, या आप बोलते आपको उसने इस तरह से लंब डाला हुआ है, या इस तरह से इसमें लंब डाला हुआ है सी पे, या फिर ए पे लंब डाला हुआ है, तो क्या आप फाइंड कर सकते हो कि जो एंगल आपको इक्वल पड़ रहा है, कोई भी एंगल हो, या बोलते हैं कि ये वाला एंगल समान है दोनों त्रिभुज का, तो उसी आधार पर आप इस समरूपता के आधार पर उस त्रिभुज की भुजा को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है।